सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ आने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर इसका ऐलान करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस बार बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बता दें कि 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जहां पे सपा ने अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, वहीं पे अब अखिलेश यादव ने ये भी क्लियर कर दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन साथ चल रहा है, वो टूटेगा नहीं। बता दें कि अखिलेश यादव ने ये स्पष्ट कहा कि इस बार के उपचुनाव को लेकर सीधे तौर पर सिर्फ जीत ही है, इस बार सीट का सवाल नहीं जबकि जीत का है। इसलिए सपा कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन होने वाले उपचुनाव 9 सीटों के उपचुनाव को सभी संयुक्त पार्टियां सपा के सिंबल पर ही, बता दें कि सपा के सिंबल साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा से पूजा मिश्रा और भाजपा से प्रवक्ता किशोर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पूजा मिश्रा जी से हम जानना चाहेंगे। पूजा जी, सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अखिलेश यादव की ये शर्त कि सभी पार्टियां सपा के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगी, क्या कहना है इसके बारे में? पहले तो आपको नमस्कार रचना जी, साथ ही प्रभा को मेरा नमस्कार। देखिए, हम बहुत शुरुआत से कह रहे थे कि इंडिया अलायंस में सब ठीक है, क्योंकि हमारा जो अलायंस हो रखा हुआ है ना रचना जी, वो उत्तर प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए मुद्दों को लेकर के अलायंस हुआ है। और हमने ये पहले भी बताया था कि हम साथ में हैं और लगातार हम साथ में ही जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो हरियाणा का ही देख लीजिए, तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ी थी, पर इंडिया अलायंस के साथ में ही थे हम। वही उत्तर प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का ही सिंबल रहेगा। इंडिया अलायंस में जो है हम साथ में लड़ रहे हैं। ये हमने तो शुरू में कहा था, चाहे हम 10 सीटों पे साइकिल का सिंबल हो, चाहे 10 सीटों में पंजा का सिंबल हो, जिसका भी सिंबल होगा, तो इंडिया अलायंस का ही प्रत्याशी होगा और हम मजबूती के साथ मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी किशोर जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये लिखा है कि इस बार सवाल सीट का नहीं, जीत का है। क्या लगता है कि इस बार जो भी विपक्ष पार्टियां, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रह गया है, भाजपा को किसी भी तरह हराना? अर्चना जी, एक तरफ गठबंधन की बात हो रही है। जी किशोर जी, आपको आवाज आ रही है? जी बताइए। एक तरफ गठबंधन की बात हो रही है माननीय अखिलेश जी, और दूसरी तरफ शर्त भी है कि जो भी लड़ेगा वो साइकिल चुनाव चिन्ह से ही लड़ेगा। जी, तो फिर गठबंधन का मतलब क्या रहा? मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। ये गठबंधन का मतलब तो अब तक मैं आज तक समझ रहा था कि जो जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, जी गठबंधन के लोग अपने चुनाव चिन्ह पर, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, क्या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी आपके पंजे पर या मसाल पर किस चीज पे चुनाव लड़ेगी? क्या ये कई चुनाव होगा एक सिंबल पर? ये तो गठबंधन की नींव यहीं पे हिल रही है। दूसरी तरफ इनके गठबंधन के इनके विधायक पल्लवी पटेल जी ने एक अलग दल बना करके अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। चंद्रशेखर रावण जी हैं और ओवैसी साहब हैं, इन लोगों ने मिल के अलग प्रत्याशी घोषित कर दिया। जी, भारतीय जनता पार्टी में जो गठबंधन है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के लिए और अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए
वो अपने गठबंधन दलों को उनको जो सीट देती है। लेकिन किशोर जी, भाजपा भी तो निषाद पार्टी को सीट इसी शर्त पे देना चाह रही थी कि निषाद पार्टी भी भाजपा के ही सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जहां जहां निषाद जी की पार्टी लड़ी वहां पे उनका चुनाव खाना था, थाली भरा खाना था। वो हमारे जिले में 2 सीट जीते हैं चुनाव चिन्ह पर, तो हमारे यहाँ गठबंधन दलों को उनके चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के उस खड़ी चुनाव चिन्ह आप देखिए घोषी में दिया गया। हमने कहीं भी इस तरह के गठबंधन दलों पे दबाव नहीं बनाया कि आप लड़ेंगे तो आपका नाम होगा लेकिन सिंबल हमारा होगा जी। सब मिला के पार्टी हमारी होगी, आपको भले आप आके हमारा सहयोग करें लेकिन पार्टी तो समाजवादी पार्टी ही रहेगी। ये अखिलेश जी की शर्त है। चूंकि आप मान गए हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये अखिलेश जी को जानकारी हो गई है, तो अखिलेश जी ने स्पष्ट अपना दबाव बनाया और मजबूरी में इनके गठबंधन दलों को मानना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहा ना कि 5 साल चुनाव लड़ती है और मजबूत पहलवान अखाड़े में आखिरी में उतरते हैं। ठीक है, छोटे मोटे पहलवान उतर जाया करते हैं। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है किशोर यादव जी की बात का, जहां कुछ समय पहले भाजपा भी ये कह रही थी कि निषाद पार्टी को सीट इसी शर्त पे मिलेगी कि वो भाजपा के सिंबल पे लड़े, तो वही आज कहना है कि अगर सपा ने ये शर्त रखी है तो ये सही नहीं, क्योंकि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। देखिए अर्चना जी, समाजवादी पार्टी ने शर्त नहीं रखी हुई है कि मैं क्लियर कर दूं कि ये इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस के साथ में डिस्कशन होकर के ये रणनीति बनाई गई हुई है, ये डिसीजन लिया गया हुआ है कि पूरी जो 9 सीटों में बाई इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे साइकिल का सिंबल रहेगा। ये शर्त नहीं रखी गई हुई है, ये बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं आपको। और दूसरी बात जो है अभी वो कह रहे थे कि नहीं हम निषाद पार्टी को ऐसा नहीं कर, अरे जो इनके पूर्व जो विधायक थे जो मजबा खाली हुई है सीट, वो जो है जो भाजपा के सिंबल पे थे पर वो निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे। तो ये तो हमें ना ही समझा तो ज्यादा सही है। मुझे लग रहा है कि ये जो है इंडिया अलायंस में देखने के चक्कर में इतना देखने लगे हैं कि अपना घर भूल ही गए हुए हैं कि अभी आपको पता है प्रत्याशियों को इतना नाम रेट में क्यों आया है, क्योंकि लगातार ये लोग लगे हुए थे कि भाई घटक दलों को मनाया जाए, घटक दलों को मनाया जाए। ठीक है, 2027 तक जो है घटक दलों को अपने साथ में रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। जिस तरीके से घटक दलों को नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं, इन्होंने पहले जो है संजय निषाद जी को आपका प्रत्याशी रहेगा, हमारा सिंबल रहेगा, तो इनके ही सिंबल पे मजबा से अपना संजय निषाद पार्टी का जो है विधायक था, और अभी जो है फिर वो चाह रहे थे कि उनकी जो है सिंबल पे चुनाव लड़े। पिछली बार भी यही परेशानी हुई थी। इनके बाद में 2024 के इलेक्शन में भी जब वो सीट मांग रहे थे तब ये पेज फंस गया हुआ था कि सिंबल कह रहे थे कि नहीं हमारा सिंबल रहेगा। उसके पहले भी 2022 में कह रहे थे कि नहीं हमारा सिंबल रहेगा। इनको इसीलिए लग रहा है कि ये तो जो है इनके यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि इनके यहाँ पे डिस्कशन होता नहीं है कि कौन किस निशान पे रहेगा और हम निशान देंगे कि नहीं देंगे, हम आपको सीट दे रहे हैं लेकिन सिंबल हमारा रहेगा। समाजवादी पार्टी में और इंडिया अलायंस में बहुत क्लियर रहता है कि जो है हम बैठ करके डिस्कशन करते हैं और ये रणनीति की तरह डिसाइड हुआ है कि साइकिल का सिंबल रहेगा। आप देखिए पल्लवी पटेल जी को भी तो उन्होंने चुनाव लड़ा था, हमारे घटक दल थी, पर वो हमारे सिंबल पे लड़ी हुई थी। ऐसा तो नहीं कि उनको बोलते कि हम आपको अपना ही सिंबल देंगे, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे। हम डिस्कशन करते हैं, ये रणनीति की तरह डिसाइड किया गया कि प्रत्याशी कोई भी रहेगा और सिंबल जो प्रत्याशी कोई भी क्या इंडिया अलायंस का प्रत्याशी रहेगा, सिंबल साइकिल सिंबल रहेगा बाई इलेक्शन। ठीक है पूजा जी, किशोर जी, जहां तक सपा से कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। फिलहाल 2 सीटें अभी भी बाकी है। क्या लगता है कि सपा को ये लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व कमजोर है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, क्योंकि अगर इस बार की लड़ाई देखी जाए तो सीधे तौर पर योगी वर्सेस अखिलेश नजर आ रही है। जी, योगी वर्सेस अखिलेश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ये चीफ मिनिस्टर है यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री हैं आदरणीय हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं मानी जाती। ठीक है, पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। इतना फर्क होता है भाजपा और सपा में। और आदरणीय पूजा जी जो कह रही है, अब तो अखिलेश जी कह रहे हैं, एक ही सवाल अभी जो बाई इलेक्शन में टिकट दिए वही बता देना दलों ने क्यों सांसद के बेटे को कोई और नहीं मिला था इनको,
जितना ही परिवार से जो है नफरत है, तो सांसद के बेटे और बेटों को उठा कर टिकट दे दिया। और जहाँ तक सवाल है गाजियाबाद खैर, वहाँ तो जान रहे हैं कि चुनाव हारे हुए हैं जी, इसलिए कांग्रेस का कोई वहाँ वजूद नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के सामने इनके गठबंधन दल सरेंडर कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई यूपी जी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भाजपा के कार्यकर्ता लड़ते हैं, यूपी की यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनकी नीतियों पे लड़ा जाएगा, भाजपा के संगठन पे लड़ा जाएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के दम पे लड़ा जाएगा और सुशासन और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। किशोर जी, तो क्यों नहीं निषाद पार्टी को सीट दी गई जब वो सीट मांग रहे थे? क्यों नहीं निषाद पार्टी को सीट दी गई? हमने उनको समझा लिया। हम हो सकता है कि 10 सीट अभी डिक्लेयर हमारे नहीं हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तो हमारी कमेटी बनती है जो वोट होती है, जो पार्लियामेंट। लेकिन निषाद पार्टी कहीं ना कहीं नाराज तो चल रहे हैं ना भाजपा से सीट न देने की वजह से। तो पेपर नाराज चलते हैं, पेपर के लोग नाराज करते हैं और कुछ करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, यह एक पूरा परिवार है। परिवार के हर आदमी को अपना वक्तव्य और अपना राय देने का अधिकार प्राप्त है। चाहे सम्मानित निषाद पार्टी हो, सम्मानित राजभर जी की पार्टी हो, सबको समान अधिकार है कि ये लोग अपनी राय रख सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। ये परिवार है, उसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा। ठीक है पूजा जी, किशोर यादव जी का कहना है कि निषाद पार्टी को सीट नहीं मिली तो भाजपा ने उनको मना लिया है, वो एक है और परिवार की तरह काम करते हैं। लेकिन वही जब सपा की तरफ से कांग्रेस को सीट नहीं दी गई तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। क्या कहना है इसके बारे में? कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, आप लगातार जो है हमारे यहाँ पे सीटों का डिस्कशन चलता रहा और पैरेलल जो है न्यूज में डिबेट भी चलती रही जी। इनके यहाँ पे नहीं चला ना, क्योंकि इनके यहाँ परिवार नहीं है, इनके यहाँ पे 1 मैन शो 2 मैन आर्मी, ये जो है इनके यहाँ पे चल रहा है कि माननीय मोदी बैठ करके जो है शोध करेंगे और अमित शाह और मोदी जी बैठ करके डिसीजंस लेंगे, तो 2 आर्मी की तरह चल रही है। हालांकि परिवार वाले प्रश्न उठा रहे थे, तो जितना मुझे जानकारी है बाई इलेक्शन में भी आपने उठा करके सांसद के बेटों को टिकट दे दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस पे तो प्रश्न नहीं उठाया करे तो ज्यादा बेहतर होता है। जनता के बीच में लोग जाते हैं, जनता चुनती है, तब जाकर के सदन में बैठते हैं। और इंडिया अलायंस में सब ठीक है, इसी से इनको पीड़ा है। अभी ये जो संयम रखे ना, इनके यहाँ पे जो लोकतंत्र नहीं है और राजतंत्र चल रहा है, आने तो दीजिए, 2027 आने दीजिए, इसके परिणाम आने दीजिए, बाई इलेक्शन को पता चलेगा। जो लगातार भी संजय निषाद जी को मनाने में सारे नेता इनके लगे हुए थे, भी कह रहे हैं कि नहीं सब जो है ठीक हो गया हुआ है। ठीक है तो पूजा जी, लेकिन अखिलेश यादव का इस बार का जो यूपी का चुनाव है उसमें सपा ही सबसे आगे नजर आ रही है। क्यों ऐसा है कि कांग्रेस का नाम आगे नहीं आ रहा है, सपा को ही आगे किया जा रहा है यूपी के उपचुनाव में? ये तो रणनीति के तहत है जो है जी, हमारे इंडिया अलायंस के घटक दल जो है बैठे, उन्होंने डिस्कशन किया और डिस्कशन में ये कंक्लूजन पे आया कि हम जो है इंडिया अलायंस के जितने भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, सब साइकिल के सिंबल पे लड़ेंगे। आपको पता होगा कि जो है अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में भी चुनाव है, तो हमारा फोकस उन जब जगहों पे भी है। तो आप यूपी में लग रहा है कि यूपी में अगर देखी जाए सबसे बड़ी पार्टी तो समाजवादी पार्टी ही है। तो ठीक है पूजा जी, जो 2 सीटें बची हैं, दो सीटें बची है, क्या भाजपा उस पे भी अपने ही उम्मीदवार उतारेगी या कांग्रेस की तरफ से उतारेगी? आखिरी सवाल ये देखिए अर्चना जी, जो भी प्रत्याशी होंगे मुझे लगता है कि आज लिस्ट आ जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा किसकी तरफ से किसकी तरफ नहीं। ठीक है पूजा जी, तो क्या इंतजार कर रही थी सपा की भाजपा अपनी उन दोनों सीटों से प्रत्याशी उतार दे, उसके बाद हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे गाजियाबाद और खैर सीट से? नहीं, हमारे प्रत्याशी फाइनल है और किसी भी वक्त पता नहीं कब किस वक्त जो है आ जाए आपको। ठीक है किशोर जी, पूजा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार सपा की लड़ाई सीधे सपा वर्सेस भाजपा की रणनीति दिखाई दे रही है। इस बार यूपी के उपचुनाव में कहीं ना कहीं जोरदार टक्कर होती नजर आएगी सपा और भाजपा के बीच। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों में करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटेहरी, खैरपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से अनुजेश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, मंझवा से सुष्मिता मौर्य,
और तो वही कटहरी से धर्मराज निषाद और खैर से सुरेंद्र दिलेर और मीरापुर से बता दें कि प्रत्याशियों को उतार दिया है। फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। हालांकि सीसामऊ सीट से अभी तक भाजपा ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मंझवा ने बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि एनडीए एकजुट है, हमारे यहाँ कोई भी विवाद नहीं है जो कि पब्लिक फोरम पर जाए। ये अपडेट आपको बता दें, जहां आज भाजपा ने अपने 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, जिसके बाद अब और दो नामों पे चर्चा होनी बाकी है। अभी तक 2 सीटों के नामों की घोषणा भाजपा की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि उन 2 सीटों पर निषाद पार्टी की भी नजर है। निषाद पार्टी भी मांग कर रही थी, लेकिन निषाद पार्टी जो सीटें मांग रही थी, भाजपा ने उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब देखना यह है कि बची हुई 2 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों को उतारती है या अपने गठबंधन वाले उम्मीदवारों को उतारती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार भाजपा की रणनीति यही रही है कि किसी भी तरीके से उपचुनाव जीतकर अपनी साख बचानी है। बता दें कि भाजपा ने अपने 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार के यूपी उपचुनाव में बता दें कि सीधे योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा और सपा दोनों की ही साख दांव पर लगी है और इस बार के उपचुनाव को दोनों के लिए ही जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बता दें कि भाजपा ने खैर सीट से सुरेंद्र सिंह को उतारा है, जो खैर से अभी तक सपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। तो वही गाजियाबाद से भी सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। कहना है कि उस पे चाहे तो कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं, लेकिन सिंबल जो भी गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारेगा, सिंबल सपा का साइकिल ही रहेगा। तो वही खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को उतारा है भाजपा ने, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को और करहल से अनुजेश यादव। बता दें कि इस बार की करहल सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अनुजेश यादव को भाजपा ने इस सीट से उतारकर एक बड़ी पारी खेलने की कोशिश की है। अनुजेश यादव अखिलेश यादव के बहनोई हैं। इस बात की बता दें कि ये एक भाजपा की रणनीति बताई जा रही है, जहां सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातानी खत्म हो गई, क्योंकि दोनों का कहना है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और सपा के सिंबल पर। तो इस खींचतान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ किया कि इंडिया गठबंधन सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगा। तो वही इस बार सपा ने पहले कांग्रेस को 2 सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग कर रही थी। बता दें कि इस बार के चुनाव के नतीजे भाजपा और सपा दोनों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही ये साख बचाने का काम करेगी। बता दें कि इसके लिए सपा को लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में एक बहुत बड़ा दांव लगाया है। इस पार्टी से करहल सीट पर भाजपा की तरफ से अनुजेश यादव को उतारा गया है, लेकिन बता दें कि अनुजेश यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बहनोई हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। करहल विधानसभा सीट पर यादव वोटर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए यादव प्रत्याशी पर ही दांव चला है और अनुजेश यादव को टिकट दिया। बड़ी बात यह कि अनुजेश सपा सांसद अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस सीट से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। अब देखा जाए तो करहल सीट सपा के ही परिवार की लड़ाई बन के रह गई है कि इस सीट पर सपा का कौन सा सदस्य जीतकर अपना वहां पे गढ़ स्थापित करता है। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद करहल सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं।
अभिनव, भाजपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन 2 सीटें अभी भी बाकी हैं। क्या लगता है कि जो 2 सीटें बाकी हैं उनमें से निषाद पार्टी को सीट मिलने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक निषाद पार्टी नाराज चल रही है? देखिए अर्चना, अब सिर्फ नामांकन में 24 घंटे बाकी हैं। कल नामांकन खत्म हो जाएगा 3 बजे के करीब, और आज से पहले एक दिन बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 7 प्रत्याशी जो है उनको एक प्रत्याशी जो मीरापुर की सीट है वो आरएलडी के लिए छोड़ दी गई है। आरएलडी वहां से प्रत्याशी शाम तक जो है ऐलान कर देगी प्रत्याशी का। उसके अलावा बात करें तो कानपुर के सीसामऊ की जो सीट है उस पे बीजेपी ने भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उनको 7 साल की सजा हुई, जिसके बाद ये सीट घोषित हुई और यहाँ पे चुनाव हो रहा है। सपा ने यहाँ से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है, और इस सीट पे देखिए बीजेपी अब तक प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है, जबकि नामांकन खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। वहीं बात करें तमाम सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपने संजय निषाद की बात की तो आपको बता दें, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली में विराजमान है। लगातार वो पार्टी आलाकमान से बीजेपी के टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन कटहरी और मंझुआ दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कटहरी से धर्मराज निषाद को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। वहीं बात करें मंझुआ की तो वहां से सुष्मिता मौर्य जो है वो बीजेपी की प्रत्याशी हुई है। दोनों जगह कह सकते हैं पिछड़े समाज से बीजेपी ने प्रत्याशी दिए हैं। और एक बड़ा मैसेज देखिए कटहरी निषाद समाज से सपा ने भी इस उपचुनाव में प्रत्याशियों को उतारने में पीडीए का बहुत ध्यान रखा है कि पूरी जनता का वोट मिल सके, कोई भी वर्ग छूटा ना रहे। तो क्या लगता है भाजपा ने भी यही रणनीति अपनाई है, क्योंकि भाजपा ने भी कहीं ना कहीं देखे तो हर वर्ग के लोगों को उतारा है और इस चीज का ध्यान रखा है? बिल्कुल, देखिए जातिगत समीकरण का बीजेपी ने अपने अगर इनकी सूची देखिए तो बखूबी ध्यान रखा। फूलपुर जो कि पटेल बाहुल्य कुर्मी बाहुल्य सीट मानी जाती, वहां से पटेल को ही टिकट दिया है। दीपक पटेल फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। यहाँ से जो विधायक थे वो सांसद चुन लिए गए फूलपुर लोकसभा सीट से, जिसके बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। इसके अलावा बात करें कुंदरकी की, जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, सपा के यहाँ से विधायक रहे जियाउर रहमान वर्ग जो संभल से बाद में सांसद हो गए, तो इस सीट पे देखिए मुस्लिमों की संख्या काफी है, लेकिन इस सीट पे बीजेपी ने एक क्षत्रिय प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और इनका मुख्य उद्देश्य जो है तमाम जातिगत समीकरण को अपने पक्ष में लाने के लिए है। गाजियाबाद से देखिए संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। लगातार चर्चा थी कि उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसके अलावा खैर की बात करें तो सुरेंद्र दिलेर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। राजवीर दिलेर सांसद हुआ करते थे इस लोकसभा सीट से, और अब देखिए उन्हीं के परिवार से सुरेंद्र दिलेर को जाए तो जो करहल की सीट है इस बार उसके चुनाव नतीजे देखने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ एक तरफ सपा ने अखिलेश यादव ने अपने भतीजे को वहां से उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी उन्हीं के बहनोई को उतार दिया है करहल सीट से, अनुजेश यादव को। क्या कहना है इसके बारे में कि इस बार करहल सीट यादव परिवार की ही लड़ाई नजर आएगी? देखिए बीजेपी ने यादव प्रत्याशी जरूर उतार दिया है करहल विधानसभा सीट के लिए अनुज यादव को, लेकिन इस सीट पे समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसने अनुजेश यादव को दिया है। दोनों ही दलों की ओर से यादव समाज से प्रत्याशी उतारे गए। यादव समाज का काफी वोट है करहल में। खुद डिम्पल यादव इस लोकसभा सीट से सांसद है, लेकिन बावजूद इसके कह सकते हैं कि यादव समाज का जो वोट है वो तेज प्रताप यादव के पक्ष में ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यादव समाज के जो सबसे बड़े लीडर है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को माना जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि अनुजेश यादव क्या कुछ खास कर पाते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज अनुजेश यादव को टिकट देके दिया कि यादव समाज के लिए बीजेपी फिक्रमंद है। हमने यादव समाज से देखिए प्रत्याशी दिया और अब फैसला यादव समाज को करना है कि उन्हें किससे वोट देना है। जी अभिनव, क्या लगता है इस बार के जो उपचुनाव के प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा की तरफ से, ये सोच समझ के सपा के प्रत्याशियों को ध्यान में रखते उतारे हैं, क्योंकि इस बार की लड़ाई काफी बड़ी और अहम मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सबसे पहले जो प्रत्याशी उतरे उनको देखा और फिर उसके बाद ही बीजेपी ने फैसला लिया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने एक साथ 6 सीट पे प्रत्याशी चुनाव घोषित होने के पहले घोषित कर दिए थे। फिर उसके बाद देखिए लगातार सभा वाले प्रत्याशी घोषित कर गए। कल अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया देर रात कि वो 9 सीटों पे प्रत्याशी करेंगे घोषित। अब कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद में अभी सपा को प्रत्याशी घोषित करना बाकी है, लेकिन बात करें कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद की, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के
के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में आ गए। सिर्फ 3 सीट ऐसी हैं जहां पे बीजेपी ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तो तमाम चीजें हैं, देखने लायक है, तमाम समीकरण कि बीजेपी किस प्रकार से इस चुनाव को लड़ती है। लेकिन बीजेपी ने बहुत जातीय समीकरण का ध्यान रखा चुनाव में प्रत्याशी उतारते वक्त। और आपको बता दें कि ये जो तमाम प्रत्याशी हैं इनके लिए अब देखिए पूरी ताकत से पूरी पार्टी जुटेगी। कल नामांकन खत्म हो रहा है, 24 घंटे पहले अचानक से जो प्रत्याशी ऐलान हुआ, ये भी देखने लायक बात रहेगी कि ये प्रत्याशी क्या कुछ खास कर पाते मैदान में। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए भाजपा ने इस बार अपने 7 उम्मीदवारों प्रत्याशियों के नामों की